तो दोस्तों आज की वीडियो में अपना रहस्य खोलने वाला हूं कि इनिशियल जब मैं प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी जब मैंने तो मैं कैसे क्लाइंट्स लेकर आया था। ठीक है, जब मैंने इनिशियली प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी तो इवन लॉकडाउन हो गया था, तो मेरे लिए तो बहुत ही बुरा फेज था जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी। बट स्टिल मैंने किस तरीके से क्लाइंट लेकर आया था वो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। मैं एक चीज़ रिकमेंड करूंगा यार, अगर आप प्रैक्टिस में आने की सोच रहे हैं ना, तो यार ये टैक्सेशन और जो ये ऑडिट वाली जो प्रोफाइल है ना, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा आप इसको ना सोचें और एक कंसल्टेंसी या फिर कोई ऐसी प्रोफाइल जो आपको लगता है कि यार जहाँ पर अभी तक एक्सप्लोर नहीं हो पाई हैं चीज़ें, या फिर आपको ऐसा लगता है कि यार इस ऑडिट और टैक्सेशन के अंदर ना ऑलरेडी बैठे हुए हैं यार, इतने सीए बैठे हुए हैं, सारे वही कर रहे हैं, ऑडिट, टैक्सेशन, जीएसटी कर दूंगा और इनकम टैक्स कर दूंगा। और आजकल तो सारे ऑडिट हटाए जा रहे हैं, मतलब जीएसटी का ऑडिट हट गया, टैक्स ऑडिट की लिमिट बढ़ा दी, और कंपनीज की अभी बात चल रही है कंपनीज की भी ऑडिट हटा देंगे। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि प्रैक्टिस में अगर आप आ रहे हो तो ये जो क्लाइंट्स हैं आप दूसरे कंसल्टेंसी या फिर कोई भी आपको जो पसंद है उस चीज़ में जा सकते हो। ये थोड़ा सा जो एरिया है ना, इस वक्त ऑलरेडी बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट इसको होल्ड करके बैठे हुए हैं, तो क्लाइंट लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो क्लाइंट लाना और इवन यार कॉम्पिटिटिव प्राइस आपको देना पड़ेगा। मैं वो बता रहा हूँ ऑनेस्टली, कुछ ऐसे सीएस बैठे हुए हैं जो जीएसटी रिटर्न फाइल करने के 500 रुपये चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑनेस्टली इस तरीके के लोग बैठे हुए हैं। तो अब मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि यार इस कॉम्पिटिटिव में जाने से बेटर है कि आप अपना कुछ एडिशनल एज बनाओ। उसके बारे में छोड़ो यार, पूरी वीडियो में कई बात कर लेंगे, लेकिन अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप स्टिल सोच रहे हो कि ठीक है यार भाड़ में जाओ, आप जो भी बोल रहे हो, थोड़ा सा मेरे को तरीका बताओ कि कैसे क्लाइंट ला सकता हूँ, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से इनिशियल फेज के अंदर, या फिर अगर आप किसी भी फेज में हैं अपनी प्रैक्टिस के अंदर, कुछ क्लाइंट ग्रैब करना चाहते हैं कि छोटे मोटे कोई क्लाइंट्स आ जाएं, है ना, और किस तरीके से आपको उनको बढ़ाना है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला जो तरीका है, मुझे अभी तक याद है, मैं पहले जो मैंने क्लाइंट्स लेकर आया था, मेरे पास इतना काम हो गया था ऑनेस्टली, मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब कि मेरे पास इनिशियल मतलब क्या हुआ था, मैं प्राइस थोड़े से कम चार्ज कर रहा था। ऑब्वियसली आपको इनिशियली का प्राइस काफ़ी कम चार्ज करने पड़ेंगे, लेकिन किस तरीके से क्लाइंट ला रहा था वो समझिए आप। मैं क्या कर रहा था, जोमेटो और स्विगी जो होते हैं इसके ऊपर क्या कर रहा था, जाकर वहाँ पे ना रेस्टोरेंट के कुछ ऑनर्स के आपको मोबाइल नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी ट्रिक है, मतलब मैं आपको अपनी जो चीज़ है, ट्रिक है, वो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो होपफुली आपको पसंद आएगी। लाइक जरूर कर देना अगर आपको पसंद आए तो। ठीक है, मैं क्या करता था स्विगी और जो जोमेटो के ऊपर, मतलब एक ट्रिक, मतलब मैं एक बार जस्ट ऐसे ही देख रहा था, स्विगी जोमेटो से कुछ ऑर्डर कर रहा था, तो मेरे को बात करनी थी, तो मैंने देखा यार वहाँ पर नंबर ऑनर के, रेस्टोरेंट ऑनर्स के अवेलेबल हैं। ठीक है, स्विगी और जोमेटो की वेबसाइट के ऊपर। तो मैंने क्या करा, उनके नंबर को सबको कॉपी पेस्ट करा और एक एक्सेल शीट के अंदर जितनी भी कॉन्टैक्ट्स है सबको इंपोर्ट कर लिया अपने मोबाइल के अंदर। ठीक है, वो कैसे करते हैं मोबाइल में इंपोर्ट, वो आपको वीडियो या फिर वो कुछ गूगल पे सर्च मार लेना, मिल जाएगा आपको तरीका कि किस तरीके से करते हैं। उसके बारे में नहीं बता रहा मैं, लेकिन हाँ मैंने क्या करा, कॉन्टैक्ट सारे इंपोर्ट कर लिए। उसके बाद मैंने क्या करता था कि पहले क्या करा, स्विगी और जोमेटो की साइट खोल के कॉपी पेस्ट करे एक्सेल के अंदर, सारे इंपोर्ट करे। अब सबको क्या करना है, मेरे को सबको एक मैसेज भेज देना है व्हाट्सएप। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, किसी भी छोटे भाई बहन को बैठा के करवा देना। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं हो तो क्या कर सकते हैं उसके अंदर, कि 5 से ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं कर सकते, मेरे को याद है जहाँ तक, अभी मेरे को याद नहीं है कि कितने आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो 5 से ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं कर सकते व्हाट्सएप के अंदर। तो आपको क्या करना है, व्हाट्सएप के ऊपर सभी को ये मैसेज, अपना जो भी मैसेज है कि मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, फूड लाइसेंस। मैं क्या करता था, जनरली क्या होता है, रेस्टोरेंट ऑनर को फूड लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, तो फूड लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, तो आप बोल सकते हो मैं फूड लाइसेंस ये बनाता हूँ, ये वो बनाता हूँ, या कैसे भी जो भी करता हूँ। बट आपको एक चीज़ याद रखनी है अपने माइंड के अंदर कि आपको वो एडवर्टीजमेंट नहीं करनी जो कि अलाउड नहीं है, उस चीज़ को भी आपको क्लॉज को ध्यान रखना है। एडवर्टीजमेंट नहीं करनी, अब किस तरीके से आपको कैसे करना है वो आपके ऊपर है, बट आपको तरीका मैंने बता दिया है। एडवर्टीजमेंट क्लॉज वाले में फॉल मत कर जाना, बट उसके अलावा जो है वो बाकी चीज़ें कर सकते हो। तो पहला जो तरीका था वो ये था कि मैं स्विगी और जोमेटो के जो रेस्टोरेंट ऑनर्स हैं उनको लेकर आता था, उनका जो फूड लाइसेंस है जनरली वो बनाता था। उससे मैं क्या करता था, फूड लाइसेंस बनाकर, एक बार जब फूड लाइसेंस के लिए आ गया ना, सस्ते में करो यार आप, 500-700 रुपये जो मार्केट में रेट चल रहा है उसके हिसाब से, मतलब उससे भी थोड़े से कम में करो, 500-700 रुपये इनिशियल लेवल पे आपको करना पड़ेगा। तो आप इनिशियल लेवल पे ये करके उसके बाद आपको क्या करना है, जब एक बार फूड लाइसेंस वो बनवाएगा तो भैया जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो करवाएगा, जीएसटी अगर ऑलरेडी उसका चल रहा होगा तो वो आपको करवाए। अब क्या होता है, फूड लाइसेंस ना वैलिडिटी होती है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। ऐसा नहीं है कि एक बार अब आप बोलोगे जोमेटो स्विगी पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो फिर वो कैसे करेगा। तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है डजंट मीन कि उसका एक्सपायर नहीं होगा। जब एक्सपायर होगा वो आपको याद जरूर करेगा। ठीक है, तो आप अपना व्हाट्सएप उसको डाल दो, आप जो भी आपका एरिया है उसके अंदर जो भी रेस्टोरेंट जितने भी रजिस्टर्ड हैं
अपने नियर बाय एरियाज के अंदर ट्राई करो सबसे पहले ग्रैब करने की, और आप उसको मैसेज डालो, व्हाट्सएप डालो, ठीक है। तो डालने के बाद उसके बाद क्या होगा, जब एक बार फूड लाइसेंस करवा लेगा आपसे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन पे भी आ जाएगा। मतलब क्या करेगा, उसके बाद आप बात कर सकते हो कि सर आप अपनी रिटर्न भी तो फाइल करवाते होंगे जीएसटी की, किससे करवाते हो, कैसे करवाते हो, तो थोड़े से वो भी लाने की कोशिश करो अपने पास, ठीक है। तो जीएसटी फिर एक बार जीएसटी रिटर्न आ जाएगी तो बाकी काम धीरे धीरे आ ही जाएगा आपके पास। तो इस तरीके से मैंने काफी, मतलब मेरे को याद है अप्रोक्सीमेट मैंने 200-250 फूड लाइसेंस बनाए होंगे, मतलब 2 या 3 महीने के अंदर। तो 2 या 3 महीने में 200-250 मैंने फूड लाइसेंस बनाए, उसके अंदर काफी कन्वर्ट हुए थे जीएसटी, मतलब जीएसटी के अंदर 20-22 क्लाइंट मेरे जीएसटी के अंदर कन्वर्ट हो गए थे। बट आपको थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव रेट देना पड़ता है इनिशियली, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि पहले मैंने आपको बोला था कि ऑलरेडी सीएस बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर जो कि आपसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस दे रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस चैलेंजिंग रहेगी। बट हाँ, इस तरीके से आप क्लाइंट को ग्रैब कर सकते हो, ला सकते हो, जो कि मैंने ट्राई करा था और सक्सेसफुल रहा। दूसरा जो तरीका वो ये है कि एमसीए क्या होता है कि जितनी भी न्यूली कॉर्पोरेटेड कंपनीज होती है ना, उनकी ईमेल आईडी दे देती है। मैं ट्राई करूंगा, अगर मेरे को मिल जाएगी वो लिंक मिल जाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा आप लोगों के लिए। वहां पे आपको क्या होगा कि जितनी भी ईमेल आईडीज है वो मिल जाएगी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज की, या डायरेक्टर की ईमेल आईडी मिल जाएगी। आप क्या करो भैया, एक मेल बनाओ, बढ़िया सा सुंदर सा मेल बनाओ, एक बढ़िया सा, ठीक है, भेज दो सबको, कॉपी करो पेस्ट, सबको कॉपी पेस्ट। तो इससे क्या होगा कि कुछ लोग आपको मेल पर रिप्लाई करेंगे कि सर हाँ मेरे को करवानी है, सर हाँ मेरे को करवानी है। अब वो मेल किस तरीके से ड्राफ्ट करना है, अगेन एडवर्टीजमेंट का क्लॉज आपको ध्यान रखना है, अपने हिसाब से वो ध्यान रखना, और आप उसको मेल फॉरवर्ड कर सकते हो, मेल आप भेज सकते हो। मेन चीज ये है कि आपको यहाँ पे कॉर्पोरेट्स मिल जाते हैं, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपीज, ये सारे कॉर्पोरेट्स मिल जाते हैं। तो थोड़ी सी आपकी मतलब यहाँ पे अमाउंट काफी अच्छा बन जाता है अगर कोई भी क्लाइंट कन्वर्ट हो जाता है। तीसरी जो चीज है वो हो सकता है मेरे दोस्त अगर ये वीडियो देखेंगे तो मेरे को मारेंगे जरूर, बट ठीक है, मैं आज अपने दिल पे पत्थर रख के आप लोगों को बता देता हूँ, दोस्तों माफ करना। तो जितने भी आपके दोस्त हैं, तो मतलब ठीक है, एक तीर से दो निशाने करने वाली बात हुई। जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके नोन हैं, ठीक है, भले ही कभी बात नहीं हुई, उनको एक एक मैसेज डाल दो सबको, उनके नाम के साथ, राहुल भैया, या फिर हाय राहुल, हाय मोहित, हाय रवि, जो भी है, जो भी पर्सन है, विद नेम। जब भी पता क्या होता है व्हाट्सएप पे ना, अगर आप देखो यार, एक सिंपल सी मेंटेलिटी है, अगर आप किसी को भी विद नेम डालोगे ना, हाय रवि, आप लिखो हाय, उसके बाद पूरा मैसेज लिख दोगे ना, कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा। हाय नाम पूरा अपना मैसेज लिखो कि आई हैव स्टार्टेड माई प्रैक्टिस, प्लीज विजिट माई ऑफिस, है ना, इट वुड बी ऑनर टू हैव यू इन माई ऑफिस। उस तरीके से पूरी इंग्लिश बढ़िया बना के लिख कर उसको इस तरीके से दिखाओ कि भैया कि आजा यार, तू तो दोस्त है मेरा, भाई है मेरा। मतलब एक तीर से दो निशाने यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपने एक तो उसको बुलाया, उसको इज्जत दी, है ना, उसको भी अच्छा लगेगा, और क्योंकि आप विद नेम बुला रहे हो, आप उसको इज्जत दे रहे हो कि भाई इस तरीके से है। दूसरी चीज ये है कि जब वो आपके ऑफिस में आएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ेगा आपको, चाय पानी कॉफी समोसा वमोसा खिला देना, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। और बट होगा क्या उससे कि अगर वो आपके ऑफिस आता है तो सबसे पहली चीज़, मतलब कभी भी उसको कुछ काम होगा, कोई उसके क्लाइंट, कुछ कोई भी उसके कोई नोन होगा, रिलेटिव होगा या कोई भी होगा, तो क्या करेगा, ट्राई करेगा आपको रेफर करे, क्योंकि आपके माइंड में उसके माइंड में आप हो, क्योंकि आपने जब प्रैक्टिस स्टार्ट करी, आपने उसको बुलाया, इज्जत दी आपने उसको, तो आपको कहीं ना कहीं वो याद रखेगा। तो जब भी उसके माइंड में कुछ काम आएगा ना, तो आपको जरूर बुलाएगा वो। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि आपको क्या करना है, जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, सबको आपको मैसेज करना है कि हाय दिस नेम, आओ मेरे ऑफिस में, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और थोड़ी सी इज्जत देनी है। तो एक तीर से दो निशाने, ठीक है। मतलब यार देखो, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप देखो, सबसे पहली चीज ऐसा नहीं है कि मैं उसको इज्जत नहीं करता है, ऐसा कुछ है। पॉइंट इज कि ठीक है, इज्जत के साथ साथ यार आपने तो उसको रिस्पेक्ट तो दी, लेकिन आपको पता है, उसको पता है कि आपका एक मेन मोटिव क्या है कि ठीक है यार, एक बार आएगा, थोड़ा सा तो देखेगा चीज़ें, तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं रेफरेंस मिलेगा मुझे। तो ये आपको याद रखना है। तो तीसरा जो चीज़ है वो यही है कि आपको जब भी आप प्रैक्टिस स्टार्ट करो या जब भी किसी भी फेस पर हो, तो क्या करो कि एक मैसेज डाल दो सबको कि भाई मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी है, आजा मेरे ऑफिस, मिल जा मेरे को, है ना, मैं तेरा स्वागत करूंगा फूलों से, आजा यार, बहुत दिन हो गए। तो इस तरीके से आपको एक मैसेज डाल देना है, सो दैट थोड़ा सा उनको अच्छा लगे, और एक बार वो अगर ऑफिस आए तो थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वो ऑफिस आएंगे आपके, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में रहेगा कि हाँ यार, भाई ने बुलाया था मेरे को ऑफिस, तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में रहेगा, तो वो आपको कभी ना कभी रेफरेंस देगा किसी भी चीज़ के लिए। तो ये था थर्ड पॉइंट।
फोर्थ जो है वो ये है कि आप जहां पर भी आपने काम करा है, चाहे वो बिग 4 में करा हो, मीडियोकर मिड साइज फर्म में करा हो, किसी के साथ भी करा हो, कैसे भी करा हो, आप जाके वहां पर जो भी आपका प्रिंसिपल था या जो भी पार्टनर था या जो भी डायरेक्टर था, जो भी मैनेजर था, उससे जाके जरूर मिलो। उसको बोलो कि यार मैंने इससे प्रैक्टिस स्टार्ट करी है। डायरेक्टली क्लाइंट के पास कभी मत जाना। देखो यार वो बड़ा बुरा इंप्रेशन पड़ जाता है। अगर मान लो कि मैं अपने किसी सीए के पास, मैं मतलब किसी सीए के पास काम करता था, किसी प्रिंसिपल के पास, वो ऑडिट करता है किसी क्लाइंट का, तो मैं उस क्लाइंट के पास चले जाता हूँ और बोलता हूँ कि सर वो आपसे 25,000 रुपये फीस लेते थे ना, मैं 20 में कर दूंगा, आपको तो ऑडिट कराना है, करा लो मेरे से। तो ये चीज़ नहीं करनी भाई, ठीक है, मतलब थाली में छेद नहीं करना। तो जिसका आपने नमक खाया है उसके साथ नमक हरामी नहीं करनी है। तो आपको क्या करना है, उस बंदे के पास जाना है, प्रिंसिपल के पास जाओ, मैनेजर के पास जाओ, है ना, डायरेक्टर के पास जाओ, उनसे बोलो कि सर मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी है। आपके क्लाइंट को कभी भी किसी भी चीज़ के अंदर आपको लगता है कि यार आपको ये चीज़ नहीं करनी है, या फिर कुछ भी आपको लगता है कि कोई भी आपको काम देना है मेरे को, तो आप मेरे को एलोकेट कर सकते हो, ठीक है। उसमें क्या होगा, देखो सीए एक दूसरे सीए को आप काम दे सकता है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, अगर आप रेफरेंस लोगे, आप काम लोगे, तो कहीं आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। और मतलब यहाँ पर क्या होगा कि क्योंकि यार देखो कुछ भी है, कोई भी है, आपने कभी भी अपनी फॉर्म छोड़ी तो वो आप एक रिलेशनशिप जरूर बना के रखो। अगर आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग रहेगा तो वो आपको काम देगा। नेक्स्ट जो है वो है कुछ टाई-अप्स करना विद बिगर सीए फर्म्स, है ना, जो बड़ी सीए फर्म है या बिग 10 सीए फर्म्स हैं, वो अच्छा पे आपको करती हैं और असाइनमेंट वाइज आपको पे करती हैं, तो आपको मोटा अमाउंट भी मिलता है वहाँ से। तो आपकी प्रैक्टिस जो है वो इनिशियल फेज में तो ऑब्वियसली आपके पास काम इतना नहीं होता है। तो इवन मैं भी आज भी मैं करता हूँ, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो आज ही मैं कुछ बड़ी सीए फर्म्स के साथ, बिग 10 सीए फर्म्स के साथ एसोसिएटेड हूँ, जिनके असाइनमेंट्स मैं हैंडल करता हूँ। मतलब वो क्या है कि वहाँ पे मेरे को काफ़ी बड़ी टीम मिल जाती है, जैसे लिस्टेड क्लाइंट्स हो गए या बड़े क्लाइंट्स हो गए, यहाँ पे मेरे को बड़ी टीम मिल जाती है, वहाँ से 12, 13, 14 बंदों की टीम मिल जाती है। उनको मेरे को गाइड करना होता है, हैंडल करना होता है, लीड करना होता है। तो इस तरीके के असाइनमेंट्स मैं करता हूँ। तो ये भी एक वे है, आप क्या कर सकते हो, बड़ी बिगर फर्म्स है उनके साथ टाई अप करो, ठीक है, और उनके साथ आप काम करो, तो वहाँ से भी आपको असाइनमेंट आने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। नेक्स्ट जो है वो है कि यार जब भी आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो, तो जितने भी आपके जहाँ पर भी आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हो, या फिर जो भी गले मोहल्ले के जो भी लोग हैं, सबके साथ जाओ, मिलो, है ना, उनको कार्ड बांटो, अपना कार्ड दो, बोलो कि मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी है। कई लोग तो आपको जानते नहीं होंगे भैया सीए भी है ये, तो पता भी चलेगा कि हाँ सीए है। उनको जाके बताओ, थोड़ा सा टाइम बिताओ उनके साथ, 10-15 मिनट दो हर एक बंदे के साथ। तो उससे क्या होगा, एक तो आपकी बॉन्डिंग बनेगी, और कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में रेफरेंस, कहीं ना कहीं कुछ भी काम होगा उसके पास, तो आपके पास एक बार एटलीस्ट कॉल जरूर करेगा कि भाई ये काम है, तो कहीं ना कहीं वो रहेगा। तो आप क्या करो, अपने आप को थोड़ा सा मतलब अपनी जो है थोड़ी सी मार्केटिंग करो, नॉट एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग करो। मार्केटिंग करने के बाद थोड़ा सा पता तो चले लोगों को कि हाँ भैया सीए लड़का है मार्केट के अंदर, हाँ काम कर रहा है, तो थोड़ा सा जाओ, कार्ड वार्ड बांटो, मार्केट के अंदर कार्ड बांटो, जहाँ बांटना है वहाँ बांटो, थोड़ा सा जाके अपने आप को बताओ, ठीक है। और ऐसा मत करना कि लड़के को भेज दे, किसी को पकड़ के भेज दिया, चल भाई चल जा कार्ड जाके बांट के आ, वो चीज़ थोड़ी सी गलत हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा लोगों को, यस यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऐसा नहीं मतलब जाके वहाँ पे जाके जस्ट आप एक मिलने के लिए चले गए, ठीक है, वहाँ जाके अपनी पोर्टरी खोल दी, मैं 500 रुपये में कर दूंगा, 200 रुपये में कर दूंगा, ऐसा नहीं करना है। वहाँ जाके आपको जस्ट एक नॉर्मली मिलना है, बोलना है कि आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने भी यहीं ऑफिस खोला है, कभी आइएगा ऑफिस, ठीक है, मतलब कभी चाय वाय पीने के लिए आइएगा ऑफिस। फिर उसके बाद क्या होता है, कन्वर्सेशन थोड़ी सी स्टार्ट होती है। अगर आप बताएं तो उसके बाद वो मतलब पूछेंगे तो आप बता सकते हो कि हाँ यार ये इस तरीके से ये है, थोड़ा सा अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर तो आप छोड़ ही सकते हो। बट पॉइंट इज वहां से भी काफी काम आता है। नेक्स्ट जो तरीका वो ये है कि आसपास के जितने मोहल्ले के आप जो दुकान वाले होते हैं, तो जो आपके साथ अच्छे रिलेशनशिप है, बॉन्डिंग अच्छी है, उनको जाके बताओ कि भैया इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी आता है, कोई आपको पूछता है कि यार मेरे को ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए, तो आप मेरा रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है। तो वो आपकी जहाँ जहाँ पे बॉन्डिंग है, वो उन दुकानों पे जाओ, चाहे कोई भी दुकान है, वो साइबर कैफे की दुकान हो गई, ठीक है, राशन की दुकान हो गई, किसी की भी दुकान हो गई, ठीक है। तो वो आपको याद रखना है, वो जरूर याद रखना है। वो आपको क्या करना है, जाकर वहाँ पे बोल देना है कि भैया ऐसे मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी है, ये मैं सर्विसेज देता हूँ, कोई भी बंदा आया आपके नोन के अंदर तो मेरे को जरूर बताना। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल होता है। तो आई होप आपको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।